Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 13 and the name of the chapter is Active and Passive Voice. So इस chapter में हम active and passive voice को discuss करने वाले हैं basically. Okay, let's start. Voice is a form of verb that indicates whether the doer of an action in a sentence is the subject or the object. ठीक है, अब वॉइस हमारी जो वर्ब की फॉर्म में इंडिकेट करती हैं हमें या फिर हमें बताती हैं जो डूअर है यानी कि जो एक्शन कर रहा है वो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये हमें बताती है वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या होती है? इट इज कॉल्ड एक्टिव बिकॉज हियर द वर्ब सजेस्ट्स एक्शन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, whether a person or a thing is involved in an act. अब यहाँ पर आपको पता है एक्टिव वॉइस क्या होती है. एक्टिव वॉइस हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस बिकॉज क्यों इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं? बिकॉज इसमें जो एक्शन है वो सजेस्ट किए जाते हैं यानी एक्शन हो रहे होते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है हमारे सेंटेंस का या फिर पर्सन या फिर थिंग्स ये इस एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली. ठीक है, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड थस एक्टिव. ठीक है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे वर्ब का वो डूअर होता है यानी कि काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, एक्शन को जो करता है वो सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको हम एक्टिव कहते हैं बिकॉज जो सब्जेक्ट है वो हमारा एक्टिव है, वो वर्क कर रहा है बेसिकली, कुछ ना कुछ कर रहा है. ठीक है, ओके नेक्स्ट लुक एट दीज सेंटेंसेस केयरफुली. यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हैं, इनको केयरफुली देखना है, आपको रीड करते हैं. ओके लेट्स रीड. The villagers carried the luggage. विलेजर क्या कर रहा है? लगेज को कैरी करके लेके जा रहे हैं, बेसिकली अपने साथ सामान ढो रहे हैं. The hen laid an egg. hen ने क्या किया है? एक एग ले किया है, एक अंडा दिया है, राइट? In the above sentences, the villager and the hen are subjects. above sentences में हमारी जो villager हैं और hen है ये क्या है? सब्जेक्ट है. ठीक है, दे आर एक्टिव, ये एक्टिव हैं. दे हैव डन समथिंग, क्योंकि ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, राइट? कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जैसे इसमें ये कैरिड का वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर लेड. ठीक है, हैंस दीज वर्ब्स आर इन द एक्टिव वॉइस. इसलिए ये जो वर्ब्स हैं ये हमारी किस में आएंगी? एक्टिव वॉइस में. ओके, सी सम मोर एग्जाम्पल्स. कुछ मोर एग्जाम्पल्स देखते हैं. द ओल्ड मैन वाटर्स द प्लांट्स. ठीक है, ओल्ड मैन क्या कर रहे हैं? वाटर कर रहे हैं प्लांट्स को. आई हेल्प. ओके, सेकंड, द हंटर शूट द लायन. हंटर ने क्या किया? लायन को शूट कर दिया है. द अनकाइंड गर्ल किक्ड द कैट. अनकाइंड गर्ल ने यानी कि जिसको किसी पर दया नहीं आती, उस गर्ल ने कैट को किक कर दिया. ठीक है, फॉर आई हेल्प माई फ्रेंड. मैंने अपने फ्रेंड की मदद की. समबडी पिक्ड माई पॉकेट. किसी ने मेरी पॉकेट खाली कर दी यानी पिक कर दी. ठीक है, आ डॉग बिट आ मैन. एक डॉग ने बाइट कर लिया, बेसिकली बाइट आ मैन, बाइट कर लिया मैन को. A verb is said to be in the active voice when the subject of the verb is the doer of the action or is active. एक वर्ब जिसको हम कह रहे हैं एक्टिव वॉइस, उसमें क्या होता है? जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, वो डूअर होता है और दोनों ही क्या कर रहे होते हैं? सब्जेक्ट या डूअर, एक इनको हम एक ही बोलते हैं. एक्शन कर रहे होते हैं, कोई एक्ट कर रहे होते हैं और ये एक्टिव होते हैं. ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है? It is called passive because the person or thing denoted by the subject is not at all active but passive. ठीक है, अब देखो इसको हम पैसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पर्सन है और थिंग है वो डिनोट करते हैं सब्जेक्ट को. ठीक है, पर्सन या फिर थिंग डिनोट कर रहे होते हैं सब्जेक्ट को. ये एक्टिव वॉइस नहीं होके पैसिव होते हैं इसलिए. ठीक है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्शन बट एक्शन इज डन टू इट. इसमें एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन एक्शन जो है वो हो रहा होता है ऑलरेडी. ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज एक्टेड अपॉन. दूसरे शब्दों में कहें कि ये एक्टेड अपॉन यानी दूसरों की तरह वर्क करता है. ठीक है, लुक एट दी सेंटेंसेस केयरफुली. सेंटेंसेस देखना. द कैट वॉज किक्ड बाय द अनकाइंड गर्ल. कैट को किसने किक किया? अनकाइंड गर्ल ने. द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैंगूज. स्नेक को किसने किल किया? मैंगूज ने किल किया. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो वर्क कौन कर रहा है? स्नेक कर रहा है. ठीक है, सॉरी, यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है? मैंगूज कर रहा है. मैंगूज ने ही तो किल किया है स्नेक को. और यहाँ पर भी जो वर्क कर रही है वो गर्ल कर रही है, बट यहाँ पर वो सब्जेक्ट पे तो नहीं है, हमारे सब्जेक्ट में तो नहीं दिए हुए हैं जो वर्क कर रहे हैं, राइट?
इन दी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट आर द कैट एंड द स्नेक. इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कैट और स्नेक है, ठीक है, बट ये वर्क नहीं कर रहे हैं, राइट. नन ऑफ दैम इज एक्टिव, दोनों में से कोई एक्टिव नहीं है, ना तो कैट कुछ वर्क कर रही है और ना ही स्नेक कुछ वर्क कर रहा है, राइट. दे आर मेयरली द रिसीवर ऑफ द एक्शन डन बाय अदर्स. ये क्या है, रिसीवर है, जो एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, दूसरे लोग एक्शन कर रहे हैं उस एक्शन को रिसीव कर रहे हैं. ओके, दैट इज बाय द अनकाइंड गर्ल एंड बाय द मैंगूस. यानी कि जो एक्शन अनकाइंड गर्ल कर रही है और मैंगूस कर रही है, उस मैंगूस कर रहा है उस एक्शन को ये रिसीव कर रहे हैं, तो ये रिसीवर है, ठीक है. Hence these actions or verbs are in the passive voice. इसलिए ये जो actions होते हैं हमारे verb के passive voice होती है, ठीक है. See some more examples. और examples देखते हैं. The plants are watered by the old man. My friend were helped by me. The lion was shot by the hunter. My pocket was picked by somebody. The thief was caught by the police. A man was bitten by a dog. ठीक है. A verb is said to be in the passive voice when the subject of the verb does not act but suffers the action by someone or something. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बताया है एक वर्ब, उसको हम पैसिव वॉइस कब कहते हैं, जब when the subject of the verb does not act, जब हमारी जो सब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो एक्शन नहीं कर रही होती है, ठीक है, बट सफर्स द एक्शन बाय समवन और समथिंग, लेकिन उस एक्शन से सफर कर रही होती है जो कोई दूसरा कर रहा होता है, ठीक है. चेंजिंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. अब एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करना है. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव कंस्ट्रक्शंस. दोनों ही एक्टिव वॉइस में भी, ठीक है, एक्टिव वॉइस में भी पैसिव वॉइस में भी, दोनों में हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स का हम यूज करते हैं, ठीक है. Intransitive and link verb cannot be used in the passive voice because they have no object that could act as the subject of a verb in the passive voice. ठीक है, intransitive verbs जो होती हैं हमारी इसमें यूज नहीं की जाती हैं पैसिव वॉइस में. क्यों? क्योंकि इनके पास इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से आगे का वर्क नहीं हो पाता सब्जेक्ट का, ठीक है, पैसिव वॉइस में. The active passive relationship can be shown by means of a diagram in the following manner. देखो एक डायग्राम में आपको पूरा डायग्राम में एक मैनर शो किया है कि किस तरीके से एक्टिव पैसिव रिलेशन होता है, ठीक है. सब्जेक्ट है यहाँ पर, वर्ब दी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है. सेंटेंस क्या है, सीमा राइट्स लेटर, ठीक है. अब ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, दिस इज एक्टिव वॉइस. अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, कैसे, हाउ, ओके, लेट्स सी. यहाँ पर देखो सब्जेक्ट वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है. अब इसको कैसे चेंज करेंगे, जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो हमारा पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है. वर्ब हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है. चलो देखते हैं, एक्टिव से पैसिव में बना रहे हैं ना. सीमा राइट्स अ लेटर. अब अ लेटर, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, देखो वहां पे ऑब्जेक्ट था. अ लेटर इज रिटन बाय सीमा, ठीक है, ये एजेंट हो गया, यानी कि जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है. ओके, नॉट हाउ द फॉर्म हैज चेंज्ड. अब आपको फॉर्म कैसे चेंज होती है वो देखते हैं. द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस आर लेटर, ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा एक्टिव वॉइस में, लेटर है, ए लेटर है. बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस, जो कि पैसिव वॉइस में जाकर सब्जेक्ट बन गया है. द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस सीमा बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस, ठीक है. जो सब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस में जो कि सीमा है, जब उसको पैसिव वॉइस में बनाया तो वो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है. एंड द preposition by has been used before, और preposition उससे पहले हमने यूज की है by, ठीक है. Third, an appropriate form of the verb to be is has been used followed by the third form past participle of the verb write, ठीक है. और एक appropriate form का, verb की form का, जो कि हमारे to be में से आती है is, उसका हमने यूज किया है थर्ड फॉर्म में, ठीक है, past participle के लिए write से पहले. ओके, रिमेंबर in the passive voice we always use the third form past participle of the verb. आपको याद रखना है कि हम जब भी पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं हमेशा हमको थर्ड फॉर्म यूज करनी है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की,
ठीक है। समटाइम्स वी मे हैव अ पर्सनल प्रोनाउन, कई बार हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं लाइक आई, वी, शी, मी, हर, इट्स, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एज अ सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ये एज एन ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। While changing the voice of such a sentence, we shall have to handle the pronoun very carefully, ठीक है। जब हम चेंज कर रहे होते हैं इस तरह की वॉइस को सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस चेंज कर रहे होते हैं तो इनको बहुत ही ध्यान से हमें हैंडल करना पड़ता है प्रोनाउंस को। ओके, लेट्स सी। आई शैल हेल्प मधु, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? मधु विल बी हेल्प्ड बाय मी। आई को हमने क्या किया? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक है। मीरा गैव मी अ बुक, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय मीरा, ठीक है, और आई वॉज गिवन अ बुक बाय मीरा, ठीक है। दिस सब्जेक्ट प्रोनाउन in an active voice becomes the object pronoun in the passive voice। अब जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं एक्टिव वॉइस में, जब उनको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली द सब्जेक्ट प्रोनाउन इन अ पैसिव सेंटेंसेस becomes the subject pronoun in an active sentences। सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे प्रोनाउंस में, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं हमारे पैसिव सेंटेंसेस में, वो सब्जेक्ट बन जाते हैं एक्टिव सेंटेंसेस में, ठीक है। नोट द फॉलोइंग चेंजेस ऑफ द प्रोनाउंस वेरी केयरफुली, जो प्रोनाउंस के हम चेंजेस कर रहे हैं उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे आई इज चेंज्ड इनटू आई, आई हमारा आई में रहता है, ओके, वी में रहता है, यू में रहता है, ठीक है। एक्टिव से हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ही को हम ही में ही रहने देते हैं, शी में रहता है, और दे में रहता है, ठीक है। समटाइम्स द एक्टिव वर्ब इज फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन, ठीक है, कई बार क्या होता है एक्टिव वर्ब में फॉलो की जाती है प्रपोजिशन। दिस प्रपोजिशन इज रिटेन्ड व्हाइल चेंजिंग द वर्ब फ्रॉम द एक्टिव टू द पैसिव वॉइस। ये प्रपोजिशन हमारी रिटेन्ड रहती है जब हम चेंज कर रहे होते हैं वर्ब को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ठीक है। अ सर्वेंट लुक्स आफ्टर अ बेबी, एक्टिव वॉइस है, अ बेबी इज लुक्ड आफ्टर बाय अ सर्वेंट। देखो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं हमारे, ठीक है। इफ द सब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, we need not mention it when we express the sentence in the passive voice। तो हमको उसको मेंशन करने की नीड नहीं होती है जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो, ठीक है। somebody knocked at my door was knocked at, ठीक है। somebody यानी कि हमें तो पता ही नहीं है कौन नॉक कर रहा है, तो अगर हम इसको नहीं भी यूज़ करेंगे तो उससे तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सेंटेंस पे, राइट, उससे कोई भी हमें डिफरेंस नहीं दिखेगा। My door was knocked at, okay। If an interrogative sentence is began changed into the passive voice, अगर हम interrogative sentence को change कर रहे हैं passive voice में, it will retain its interrogative form, तो वो अपने interrogative form में ही रहता है, ठीक है। देखो, does this hurt you, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, does this hurt you, क्या इसने आपको चोट, इससे आपको चोट लगी है, ठीक है। एक्टिव है, आर यू हर्ट बाय दिस, क्या इससे आपको चोट लग रही है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वाई डिड शी इंसल्ट अस, वाई वर शी इंसल्टेड बाय हर। इफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस is begin changed into the passive voice, it will retain its negative form, ठीक है। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस ऐसे ही रहता है, ठीक है, इट इज बिगिन चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि उसको हम नेगेटिव सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, इट विल रिटेन इनटू नेगेटिव फॉर्म, तो तब भी वो नेगेटिव फॉर्म में ही रहता है। आई डू नॉट लाइक गीता, ठीक है, तो अभी भी इसका सेंटेंस जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव में ही करेंगे, जैसे गीता इज नॉट लाइक्ड बाय मी। विकास डिड नॉट टेक अ फोटोग्राफ, ए फोटोग्राफ वॉज नॉट टेकन बाय विकास, ठीक है। यू कैन हैव पैसिव वॉइस विद एनी ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। आप पैसिव वॉइस इन अब यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें से किसी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैसिव वॉइस इन वेरियस टेंसेस, अलग अलग टेंसेस में आपको पैसिव वॉइस की एग्जांपल्स दिए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिए हैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अमर राइट्स एन essay is written by Amar। My parents love me, I am loved by my parents। A poet writes poems are written by a poet। Do you need newspaper?
Is newspaper needed by you? Does he help you? Are you helped by him? ठीक है. Who looks after these animals? By whom are these animals looked after? Children do not fly kites. Kites are not flown by children. ठीक है. एक्टिव से पैसिव में फिर से देखते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. एक्टिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. समटाइम्स विद एस और ई एस. कई बार इसमें एस और ई एस भी ऐड होता है. ठीक है, जैसे राइट्स, लव्स, etc. पैसिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. ओके, रिटन, आर रिटन, एम लव्ड, लाइक. ठीक है. सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं अब हम एक्टिव से पैसिव में. दे एंजॉयड द म्यूजिक. ठीक है. अब इसको चेंज करते हैं हम पैसिव वॉइस में. तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर, और यहाँ पर टू बी वाली फॉर्म में थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है. जैसे अब द म्यूजिक. ठीक है, द म्यूजिक एंजॉयड है. टू बी में क्या आएगा, वॉज एंजॉयड बाय. बाय हम यूज करेंगे. इसके बाद दे को हम चेंज करते हैं दैम में. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. दे थ्रो स्टोन्स एट द बर्ड्स. अब the stones were thrown at the birds. ठीक है. Did the boy break the glass? Was the glass broken by the boy? How did the police catch the thief? How was the thief caught by the police? Rajesh did not take a photograph. A photograph was not taken by Rajesh. ठीक है. एक्टिव से इसे फिर से पैसिव में देखते हैं. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब enjoyed through etc. इसमें हमारी यानी सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म यूज होती है वर्ब की. ओके. पैसिव में क्या होता है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वॉज वर यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे वॉज एंजॉयड, वॉज थ्रोन, etc. ठीक है. नेक्स्ट, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंसेस. आई शैल रीड अ न्यूज़पेपर. अ न्यूज़पेपर विल बी रीड बाय मी. वी शैल ग्रोन ऑरेंजेस. ऑरेंजेस विल बी ग्रोन बाय अस. Will they win the match? Will the match be won by them? You will not help me. I shall not be helped by you. Who will do it? By whom will it be done? ठीक है. एक्टिव वॉइस देखते हैं हम. shall और will प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब shall, read, etc. ठीक है. पैसिव वॉइस में क्या होता है हमारा, आप देखो. एक्टिव वॉइस में हम shall और will का यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल shall read. पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे शैल बी, विल बी. ओके. और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे विल बी रीड. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं अब. आई एम राइटिंग अ स्टोरी. अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय मी. द बॉयज आर फ्लाइंग पेपर एरोप्लेन्स. पेपर एरोप्लेन्स आर बीइंग फ्लोन बाय द बॉयज. आर दे सेलिंग मैंगोज. आर मैंगोज बीइंग सोल्ड बाय दैम. Why is Radha taking medicine? Why is medicine being taken by Radha? He is not watching movies. Movie is not being watched by him. ठीक है. एक्टिव वॉइस देखते हैं. एक्टिव से पैसिव में जब हम बनाएंगे इज, एम, आर प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. वर्ब की ing फॉर्म जैसे आई एम राइटिंग, आर फ्लाइंग, etc. पैसिव में जब हम बनाएंगे इज, एम, आर प्लस बीइंग. ओके, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इज बीइंग रिटन, आर बीइंग रिटन, लाइक दिस. नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं. एक्टिव से पैसिव में शी वॉज सर्विंग जूस. जूस वॉज बीइंग सर्व्ड बाय हर. द कारपेंटर वॉज मेकिंग चेयर्स. चेयर वर बीइंग मेड बाय द कारपेंटर. वर द लेडीज वॉचिंग द मैच. वॉज द मैच बीइंग वॉच्ड बाय द लेडीज. She was not plucking the flowers. Flowers were not being plucked by her. ठीक है. नेक्स्ट, एक्टिव से अब देखो इसके लिए क्या होगा हमारा रूल. वॉज वर्ब का यूज हम करेंगे. ing फॉर्म होगी हमारी इसमें यूज. ठीक है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing और वॉज जैसे वॉज सर्विंग, वर्स वॉचिंग, लाइक दिस. पैसिव में हम वॉज वर्ब प्लस बीइंग. ठीक है. थर्ड फॉर्म वर्ब की हम यूज करेंगे लाइक वॉज बीइंग सर्व. ठीक है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं. verbs in the future continuous tense cannot be expressed in the passive voice. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हमारी पैसिव वॉइस है उसको हम नहीं बनाते हैं. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं अब हम. आई हैव डन माई वर्क. माई वर्क हैज बीन डन बाय मी. यू हैव डन योर वर्क. You have done your homework.
Your homework has been done by you. Have you sent the application? Has the application been sent by you? Who has done this work? By whom has this work been done? He has not sold this house. His house has not been sold by him. ठीक है, अब देखो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं. चेंज करने के लिए इसमें क्या रूल्स होंगे? हैज़ हैव यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब की लाइक हैव डन, हैज़ डन. ठीक है, पैसिव में जब आप बनाएंगे हैज़ हैव यूज़ करेंगे, साथ में बीन. ठीक है, थर्ड फॉर्म होगी लाइक हैज़ बीन, हैव बीन डन, हैज़ बीन डन. ठीक है, पास्ट परफेक्ट में जब आप बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट के लिए आपको देखो एक्टिव से जब पैसिव आप बनाएंगे, पहले आप इसमें हैड यूज़ करेंगे, आप हैड थर्ड फॉर्म वर्ब की, जैसे हैड सीन, हैड अटैक्ड. पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे आप हैड बीन और थर्ड फॉर्म. अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैड ऑलरेडी सीन दैट मूवी. दैट मूवी हैड ऑलरेडी बीन सीन बाय मी. अ टाइगर हैड अटैक्ड हिम. ही हैड बीन अटैक्ड बाय अ टाइगर. Had the thieves stolen anything? Had anything been stolen by thieves? You had not taken lunch. Lunch had not been taken by you. ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब आप बनाएंगे, फ्यूचर में क्या यूज होगा हमारा? शैल और विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक शैल हैव रीड, विल हैव पेड. ठीक है, अब पैसिव वॉइस जब सीखी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे शैल विल, ठीक है, प्लस हैव और बीन ऐड हो जाएगा. हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल देखते हैं. अब देखो, आई शैल हैव रीड द न्यूज़पेपर विल हैव बीन रीड बाय मी. यू विल हैव प्लेड द क्रिकेट मैच विल हैव बीन प्लेड बाय यू. विल शी हैव डन हर होमवर्क नाउ, विल हर होमवर्क हैव बीन डन बाय हर नाउ. आई शैल नॉट हैव लेफ्ट द हाउस विल नॉट हैव बीन लेफ्ट बाय मी. ठीक है, नेक्स्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें क्या बताया आपको? वर्ब्स इन द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द पैसिव वॉइस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हमारी पैसिव वॉइस नहीं बनती है. ठीक है, अब इनको क्या करना है? आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है सेंटेंसेस को. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.